5 कोस स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 अंश। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यदि आपको पता होगा तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम, चूँकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, ए पूरे के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 कॉस स्क्वायर 60। तो अब बताइए कि कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। फिर कह रहा है प्लस, फिर आप करेंगे 4 × और सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तभी आपको मैंने बताया था 2/√3 क्या होता है, 2/√3 का क्या हो जाएगा, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 10 45 अंश का मान होता है 1। तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और इंटू 1 1 जा 1 हो जाएगा और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 × 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और √3 का √3 जब 2 बार करेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार बाहर निकल जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपको ये चीज़ें पढ़ा दिया जा चुका है 1-2 बार, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको केवल रिपीट कराया जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम आपके समय पा चुका है इसलिए। अब 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा आपका 5 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 4 1 का क्या हो जाएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर 4 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और प्लस अपन के अंदर 3 हो जाएगा। माइनस 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बट्टे में हम 1 कर सकते हैं, क्योंकि बट्टे में 1 हो जाता है सब में। ठीक है ना, अगर नहीं आता तब भी यहाँ पे हम कर रख सकते हैं। अब बताइए कि 4 3 का एलसीएम और 1 कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा। तो 4 और 3 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 3 12 तो 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। फिर प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 1 का 12 बार पढ़ेंगे तो 12 1 का 12 तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार हम आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब बताइए 15 में से 12 गया कितना बचेगा। तो 15 में से अगर 12 जाएगा तो आपका बच जाएगा 3। तो 64 और 3 कितना हो जाएगा, 64 3 हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा, 64 3 67 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो आपका जो अगला सवाल है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। और आपको हम बता दें कि आपको जो सवाल दिया जा रहा है टोटल आपको एग्जाम में पूछने वाला ही है। अब चाहे जिस सेट में पूछे, ये तो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन कंफर्म है कि पूछेगा ज़रूर, चाहे जैसे पूछे हो, क्योंकि इतना चैप्टर काट ही दिया है कि उसे पूछना ही पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा सवाल तो उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, और डिजिट चेंज करेगा और क्या कर सकता है, और तो कुछ कर सकता ही नहीं है। बाकी आपका टॉपिक और आपका जो मैथड रहेगा वो तो सेम रहेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है। और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में कम आ रहा हो तो आप उसे 2 से 3 बार ज़रूर देखें। और जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आप उसे कॉपी पर बार बार करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। आगे फिर दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम a का मान अगर रखते हैं कितना, यदि हम a का मान रख लेते हैं 45, कितना रख लेते हैं, यदि a का मान हम रख लेते हैं 45 तो रख लीजिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ कर लेंगे हम a बराबर 45 अंश। चेक करते रख करके कि क्या होता है, वैसे आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 245 अंश बराबर यहाँ हो जाएगा 2 sin 45 अंश। ठीक है। हम लोग चेक करते हैं सवाल को करके कि क्या आपका आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है।
और इसको रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग आगे के तरीके से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इस तरीके से सवाल को चेक कर लेंगे, हम लोग हल कर लेंगे। तो 45 में कितना होता है, 90 होता है, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश। साइन कितना हो जाएगा, 90 अंश, बराबर क्या हो जाएगा 2 और इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान आपका हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, अब बाई क्या हो जाएगा √2। तो कहेंगे सर ये तो बराबर नहीं आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पे बराबर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हम आगे की ओर चलेंगे और हम दूसरे मेथड से चेक कर लेंगे कि क्या आपका उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, अगला तरीके से चेक कर लेते हैं। इसे तो नहीं आया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे के टॉपिक चेक कर लेंगे। अब तो चेक करिए, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लाइनिंग थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा चेक करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। यदि हम ए का मान कितना मान लेते हैं, यदि हम ए का मान लेते हैं 0 डिग्री, कितना मान लेते हैं, यदि ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अब चेक करते हैं सवाल को हल करके कि क्या सवाल हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, साइन 2 इंटू ए का मान कितना माना, 0 माना, बराबर 2 साइन ए का मान कितना माना, 0 माना, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 अंश, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान लगभग आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बताइए साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 2 में 0 गुणा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 क्या हो जाएगा, ओके ये आंसर आ जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि आपका जो ए का मान होगा, ए का मान आपका 0 अंश होगा। अगर हम ए का मान 45 रखते हैं तो आपका मान बराबर नहीं आ रहा है, हमें बराबर आना चाहिए। तो हम ए का मान कितना मान लेंगे, अगर 0 अंश मान लेंगे तो आपका जो है कि 0 बराबर 0 आ जाएगा। सो आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। यदि आपको सवाल बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, तो आप सवाल को क्या करेंगे कि आप लाइक भी कर देंगे और आप और अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर भी कर देंगे।